हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? वॉल्यूम, मास, एंथैल्पी, सरफेस टेंशन. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर कि क्या हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है. हमारी प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारी किसी भी चीज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती. अगर मैं 1 ग्राम लूं तब भी वो चीज सेम रहेगी, 2 ग्राम लूं तब भी वो चीज सेम रहेगी. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर. कितना हमने मैटर लिया है उस चीज पर ये डिपेंड नहीं करती. जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. तो इसके एग्जाम्पल के लिए क्या आएगा, सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज, जैसे मैं कह दूं विस्कोसिटी. एक विस्कोसिटी में मतलब शहद है. अगर मैं हनी को, जैसे आप सभी को पता होगा हनी हम कहते हैं शहद को, उसकी कुछ थोड़ा सा गाढ़ापन होता है उस जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं. चाहे मैं 1 ग्राम हनी लूं चाहे मैं 2 ग्राम हनी लूं, उसकी जो विस्कोसिटी है वो गाढ़ापन उतना ही तो रहेगा. ऐसा थोड़ी होगा कि मैं अगर 1 ग्राम हनी ले ली मैंने तो उसमें कम गाढ़ापन होगा, 2 ग्राम में थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म रहेगा. तो ये हमारी जो ईटा है दैट इज जिसको मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर आप सिंपली कह लीजिए विस्कोसिटी. ये हमारा एक एग्जांपल आया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी का. अब आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन कह रहा है वॉल्यूम. किसी भी चीज की वॉल्यूम एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. कैसे, क्या ये मास पर डिपेंड करती है वॉल्यूम? यस, देखते हैं जरा. एक बीकर है, मैंने मैंने इसमें सबसे पहले ले लिया थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, मान लेते हैं 10 ml. ठीक है. अब मैंने 10 ml और अब मैंने 10 ml नहीं, या फिर 10 ग्राम ले लेते हैं. सबसे पहले 10 ग्राम वाटर लिया तो कितनी वॉल्यूम होगी सर? 10 ml होगी, वाटर की डेंसिटी में होती है. अब मैंने 10 ग्राम और ऐड कर दिया. जब मैं 10 ग्राम और ऐड करूंगा क्या वॉल्यूम चेंज होगी? यस सर, बिल्कुल चेंज होगी. ये 10 ml और बढ़ जाएगा अगर हम वाटर की डेंसिटी देखें. तो वॉल्यूम क्या इंटेंसिव होगी? नो सर, ये अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, जितना मैं वाटर ले रहा हूँ उस हिसाब से डिपेंड कर रही है. तो ये मेरी इंटेंसिव नहीं, ये मेरी एक्सटेंसिव होगी. अब बात आती है मास की. लीजिए मास तो मतलब क्या, ये अमाउंट पर मास ही डिपेंड करेगा. अगर मैं कोई चीज एक एक जैसे यहाँ पे वाटर मैंने पहले 10 ग्राम लिया फिर 20 ग्राम लिया तो वो बढ़ रहा है, तो ये हमारी एक एक्सटेंसिव होगी. देन वी हैव एंथैल्पी. एंथैल्पी भी हमारे पास वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भाई, कि हमारे पास अगर रिएक्शंस में हमने ज्यादा कोई चीज अमाउंट ली है तो वो हमारी जो है ज्यादा आएगी वैल्यू. क्योंकि एक इस पे डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द, जितना भी हमने सब्सटेंस लिया है उस पर डिपेंड करती है. अगर कोई रिएक्शन हम टेक्स प्लेस कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस में हम रिएक्शन चल रही है, मान लेते हैं पहले हमने 1 मोल को रिएक्शन करा है तो कुछ एंथैल्पी आएगी, 2 मोल की कराएंगे तो एंथैल्पी डबल हो जाएगी. तो यहाँ पे 2 मोल क्या है, इस अमाउंट है हमारा, तो ये भी हमारी एक क्या होगी, एक्सटेंसिव होगी. बट सरफेस टेंशन हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी होती है एकदम इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे आप वाटर को ही देख लीजिए, वाटर ड्रॉप्स है हमारे पास. पानी की ड्रॉप क्या है, छोटी ड्रॉप हो या है ड्रॉप बड़ी ड्रॉप हो, बट इसकी जो सरफेस टेंशन है वो तो हमारी हर बार सेम ही रहेगी. उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. जितनी जितनी इसकी सरफेस टेंशन होगी, मान लेते हैं जो वाटर की जनरली सरफेस टेंशन हम लेते हैं वो शायद अराउंड 72 के आसपास लेते हैं, 72 Newton per meter. तो यहाँ पे इसकी भी ये होगी 72 Newton per meter. अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज में मत जाइएगा. थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ कि सेम होगी, पानी की ड्रॉप चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तो वो सेम ही रहेगी. सरफेस टेंशन हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब ये इंटेंसिव है. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.